नमस्कार, मैं मेघ बैरागी भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हिंदू समाज को जगाना बड़ा कठिन काम है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनाने पड़े थे, उसके बाद अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया था। आज वो काम भारतीय जनता पार्टी के दो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही वो इस देश के बड़े बड़े नेता कहने की हिम्मत नहीं रखते। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए देश को दांव पर लगा दिया। देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो यह लड़ाई लड़ी और जब उसकी पूर्णता का समय आया तब देश का विभाजन कर दिया गया। उनका देश का विभाजन इसलिए हुआ कि उस समय जो नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं थी, वरना दुनिया की कोई ताकत इस देश का विभाजन नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने कहा कि इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं है, यह अतीत में हुई गलतियों के परिमार्जन और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने का संकल्प भी है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, आखिर हजारों हजार साल तक सनातन रहा यह देश गुलाम क्यों हुआ? विदेशी आक्रामकताओं ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को रोम दिया और हमें गुलाम बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को एक ऐसा नासूर दिया जिसका दंश आज तक आतंकवाद और अलगाववाद के रूप में हम झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, उसने देश हित को दांव पर लगा दिया सत्ता के लिए, और आज फिर देश को विभाजन की उसी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने आगाह किया और कहा कि अतीत से भी सीखिए, इतिहास से भी सीखिए। उन्होंने याद दिलाया श्री अरविंद की बात को। 1947 से पहले श्री अरविंद ने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान के होने का कोई औचित्य नहीं है, और उन्होंने कहा कि इसे नष्ट होना ही है, या तो पाकिस्तान का या तो भारत में विलय हो जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। और फिर दोहराया कि इसे नष्ट होना ही है। और फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्र क्षेत्रीयता और भाषाई और जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रपिता की भावना से काम करना होगा। सनातन धर्म को मानने वालों में जो सबसे बड़ी कमी है वो है शत्रुबोध का अभाव। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमारा शत्रु कौन है, और जब आपके पास शत्रुबोध का अभाव होगा तब आप लड़ेंगे किससे, किसके खिलाफ खड़े होंगे? तो पहले अपने शत्रु को पहचानिए। आपको इस बात पर विचार करना होगा कि कौन सी बात, प्रवृत्ति, विचार आपके और आपके देश के हित में है और कौन सी बात देश के विरोध में है। देश बचेगा तो संस्कृति बचेगी, देश बचेगा तो हमारी सभ्यता बचेगी। यह जो विविधता में एकता की बात है तब तक है जब तक यह देश एक है, और यह देश तब तक एक है जब तक यह सनातन संस्कृति है। धन्यवाद। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।